नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी के लिए एरुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है वो। तो इसमें कुल 15 सेट दिया गया है। इसमें हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया हुआ है। ये जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर लिया। अभी इस वीडियो में हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री काफ़ी अधिक प्रश्न आते हैं हिस्ट्री से। अगर आप देखो तो पिछले वाले में 66 वाले में 25 प्रश्न आए थे, उससे पहले 26, फिर 30, 27। तो अच्छा खासा प्रश्न हिस्ट्री से आता है। तो अभी हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे जिसके अंतर्गत पूरा है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सब कुछ। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज़, कमेंट में ये सब लिखने से अच्छा कि पढ़ाना नहीं आता ये वो, इससे अच्छा है कि जो क्वेश्चन गलत होता है उसका आंसर सही लिख दीजिएगा, तो हम पिन अप कर देंगे ताकि दूसरे बच्चों को फायदा होगा। ठीक है, लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा ये रहेगा। प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल में कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिला? ये मिला था हड़प्पा से। हड़प्पा, इसको ऐसे समझिए, हड़प्पा से कब्रिस्तान H और समाधि R37 मिला था। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार था वो था अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा, भवन, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला था। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, चूड़िया इसका अर्थ होता है। लोथल से मिला हुआ था चावल, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, चावल और फारस की मोहर। लोथल एक बंदरगाह शहर भी था उस टाइम का। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है? तो इसमें पहला है साख्य दर्शन। साख्य दर्शन का तो कपिल होता है ना, कपिल, तो ये तो गलत ही हो गया। योग दर्शन पतंजलि, ये सही है। न्याय दर्शन गौतम होता है, न्याय दर्शन। उत्तर मीमांसा बद्रायन, तो यहाँ पे बी और डी दोनों सही था। आंसर क्या बन जाएगा? ई, एक से अधिक। आगे यहाँ महाजनपद का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। कह रहा है कि आपको सुमेलित करना है इसमें से। तो मल्ल ये कहाँ का था? कुशीनगर का। मल्ल कुशीनगर का। कंबोज हाटक। अस्मक, इसका था पाटन, राजधानी। अस्मक का पाटन। मगध का कहाँ था? गिरिब्रज। और पांचाल का अहिछत्र। रिपीट कर लेते हैं। मल्ल कुशीनगर, कंबोज हाटक, अस्मक पाटन, पांचाल अहिछद्र, मगध का गिरिब्रज। गौतम बुद्ध द्वारा बुद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? यानी अंतिम उपदेश जो थे, अंतिम दीक्षा जो थे, वो किन्हें दिए थे? सुबुद्ध को, क्योंकि उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। सुबुद्ध के बाद वो उनकी मृत्यु पावापुरी में एक शिष्य चुंद था, उनके यहाँ पे गए थे और फिर वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित साप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं की गई है? जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके साप्तांग सिद्धांत में किसकी चर्चा नहीं की गई है? श्रेष्ठ का चर्चा नहीं किया गया है, जबकि उसमें राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये सप्त अंग है जिसकी चर्चा की गई है। तो श्रेष्ठ का इसमें नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। हिजरी संबत आरंभ हुआ है। हिजरी संबत जब से पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान किया, उनके उपलक्ष्य में हम मनाते हैं हिजरी संबत। हिजरी संबत आरंभ हुआ, जैसे ईसा होता है ना, ईसा पूर्व, तो वैसे ही एक ये संबत है, हिजरी संबत। मध्यकाल, अच्छा हिजरी संबत कितना आगे पीछे है ये? तो ये 570 ईस्वी में, 500 में नहीं होगा, 662 में, 662 ईस्वी में वो आए हुए थे। तो उस वर्ष से शुरू हुआ, मतलब हमारा जो भी ईस्वी चल रहा है उसमें से आप 662 माइनस कर दो तो वो हिजरी संबत हो जाएगा, हिजरी का वर्ष हो जाएगा। आगे, मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? मध्यकालीन शासक बलबन के समय में बंगाल में जो विद्रोह हुआ था उसको मुकदीन ने दबाया था। मुकदीन। जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, निम्नलिखित में से किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। कबीर निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? कबीर शिष्य थे रामानंद के। रामानंद। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे जिन्हें दिए गए कूट में सही चुनिए? मतलब इसमें से कौन से जो कलाकार थे, चित्रकार, वो अकबर के दरबार में रहते थे? तो दसवंत इसमें थे, दसवंत का हालांकि जिक्र नहीं है। बसावन का भी जिक्र नहीं है। मुकुंद भी नहीं है। अब्दुल सम्मद, हाँ अब्दुल सम्मद है, बस यहाँ पे तो एक ही हो गया, अब्दुल सम्मद।
तो एक है नहीं, आंसर क्या बन जाएगा? डी। मतलब ओनली एक जो है अब्दुल समद, ये अखबार के चित्रकार थे, अकबर के चित्रकार थे। और ये सब जो है अब्दुल हसन, आका रिजा और मीर सैयद अली, ये सब जहांगीर के टाइम के थे। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ये किनके द्वारा किया गया था? आरसी मजूमदार के द्वारा। आरसी मजूमदार, जो स्वतंत्रता संग्राम था पहला 1857 वाला, तो ये ना ही प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। पोर्टो नोवो का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो ये हैदर अली और आयरकुट के बीच। हैदर अली और आयरकुट के बीच पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1781 में। 1781। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, क्योंकि इन्होंने जो प्रतिबंध लगा था मीडिया पे उसको हटा दिया था, मुश्किल से 1-1.5 साल के लिए हटा था। 1835 में ये थे उस टाइम गवर्नर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ स्वदेशी आंदोलन के टाइम में। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में। ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को इसमें से क्या कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का पिता तो कहा ही जाता है, आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। तो वैसे ही मतलब आंसर अपना क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि और ये भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। तो 3 यहाँ पे सही हो गया। आंसर क्या बन जाएगा? ई। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। सत्यशोधक समाज का स्थापना दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, सत्यशोधक समाज का स्थापना। और ये ज्योतिबा फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कथन जो सही है उसको ढूंढना है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नहीं, पहली भारतीय होता तो सरोजनी नायडू। पहली कौन थी? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो भी गलत हो गया, क्योंकि ये जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने और आज़ादी से पहले लंबे समय तक लगातार रहने वाले वही थे। तो ये भी गलत हो गया। गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किए थे। नहीं, 1 बार किए हुए थे। बेलगांव अधिवेशन था 1924 में, 1 ही बार किए थे। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ था। तो ये भी गलत हो गया। 2 बार हुआ था, गया और बांकीपुर में। बांकापुर 1912 और 1922 में। तो यह आंसर ई हो जाएगा। आगे क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता दिया गया है स्वदेशी आंदोलन के रिगार्डिंग। तो कहाँ से कौन कर रहे थे ये आपको मिलाना है। तो दिल्ली से कर रहे थे हैदर राजा। मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले। पुणे से कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। और पंजाब से तो लाला लाजपत राय कर रहे थे आंदोलन का नेतृत्व। नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार करना है और उन्हें कालाक्रम, मतलब कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन 1905, सबका ईस्वी लिख लेते पता चल जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन 1906। कांग्रेस का विभाजन 1907 और फिर वो मिल गया था 1911 में। और कोलकाता से राजधानी स्थानांतरण 1911। तो आप एक लाइन से अरेंज कर सकते हैं इसको। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर ने किया। भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1936 में किया गया था, 1936। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस किया गया था। इंडिया हाउस कब किया गया था? 1905 में। 1905। गदर पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाला हरदयाल किए थे सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। 1913। आगे प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था? किस षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था? तो 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने कहा विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है?
विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी। और जो था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, तो कपड़े को जला रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, तो उसको गलत किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उनका कहना था कि जो खरीद लिए उसका यूज करो, आगे नहीं खरीदो। तो ये भी सही था उनका, उन्हीं का सही था। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी। केसर-ए-हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के समय लौटा दिया। असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच था। ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे युग्म पहचान करना है, समाचार पत्र है और एक तरफ संपादक दिया गया है, तो बिहारी के कौन थे? महेश नारायण। बिहारी के थे महेश नारायण। प्रताप के तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ये सही है, गणेश शंकर विद्यार्थी। आनंद मठ विक्रम चंद्र चटर्जी, ये तो पता ही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और 10 रोजा के थे अब्दुल गफ्फार खां। तो ओनली यहाँ पे बी सही है। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास, बाबा ठाकुर दास। बिहार में अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में किसका योगदान रहा था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, दोनों का रहा था। आंसर बन जाएगा यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी? अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल, गदर पार्टी के टाइम में ही, आंदोलन के टाइम में 1913 में। तो आगे यहाँ पे करंट का है, दूसरे सेट पे आते हैं। तो यह प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? पहला है, सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल थी। बिल्कुल सही है, पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का और पपीता की खेती शुरू की थी। ये भी सही है, तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता। देखिए, जब भी दो आपको लग जाए ना सही, फटाक से आंसर ई पे टिक करके निकल जाइए, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी तो नहीं बचता। भारत में जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस, ये प्रिंटिंग प्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी श्रेय जाता है पुर्तगालियों को ही। भारत में गौथिक सत्यापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुआ था। तो सारे कथन जो है यहाँ पे सही दिए गए, आंसर बन जाएगा ये। ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ददनी प्रथा के बारे में, तो यहाँ पे यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित था। ददयी प्रथा, तो ये इसी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था? आजाद दस्ता में क्या शामिल नहीं था? तो यहाँ पे ये शामिल नहीं था लोकप्रिय अधिकारियों की हत्या, ये तो कभी नहीं हो सकता। सही क्या सब था वो देख लीजिए। साधारण तोड़फोड़ के माध्यम से सरकारी कार्यवाही में बाधा पहुंचाना, अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना, रासायनिक पदार्थ तथा बारूद द्वारा विस्फोट करके फैक्ट्री, कार्यालय आदि का विनाश करना। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। ये देखो, अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना ये कोई टारगेट नहीं था। आगे है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? ये प्रदान किया गया था 1765 में। अच्छा, सब दिया है 1765 ही, तो 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। रॉबर्ट क्लाइव था उस टाइम में, रॉबर्ट क्लाइव। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा? यह है एस्ट्रिची समिति का, एस्ट्रिची समिति। ऑप्शन नंबर बी। तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था। तेभागा आंदोलन अभी ऊपर भी जिक्र हुआ था, तो इससे कौन सा सम्मिलित था? ये त्रिपुरा के आसपास से हुआ था और बंगाल तक गया हुआ था। तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा, बंगाल और त्रिपुरा। ये 1946 के आसपास चला था, 1946 से लेकर आज़ादी तक 1950 तक चला था। ये 1946 से 50 तक बंगाल से त्रिपुरा तक मतलब किसान लोगों का ये आंदोलन था। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती इसमें पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत का विरोध नहीं किए थे, जबकि मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और तंत्र मंत्र, इस सब का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती करते थे। और साथ ही इन्होंने 1875 में
आर्य समाज की स्थापना करी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज 1875। किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? क्रिस्टोदास पाल को। क्रिस्टोदास पाल भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता। 1861 में इन्होंने पहली बार मतलब जो हिंदू पेट्रियाट है उसके संपादक बने थे। हिंदू पेट्रियाट क्रिस्टोदास पाल, नाम याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया था? सतारा का। सतारा, ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया था सतारा का? ये किया गया था 1948 में, सॉरी 1800 होगा ना, 1848 में। और उसके बाद फिर जैतपुर का किया गया था, झांसी का किया गया था। झांसी का 1853 में किया गया था, याद रखिएगा। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना अब्दुल तलीफ ने किया था। अब्दुल लतीफ़ ने किया था। अब्दुल लतीफ़। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग ये लिखा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में। 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, 1878 नहीं है ऑप्शन में, लॉर्ड लिटन, याद रखिएगा। किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1860-62 में किया गया था। 1860-62। वैसे देश में 1853 में भारतीय रेल आया था, 16 अप्रैल को, याद होगा। और जो विद्युतकृत रेल है वो 1825 में आया था। 1825 में, सॉरी 1925, माफ़ कीजिएगा, 1925 में। और वायु सेवा 1911 में आया था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस। 11 अगस्त का दिन था वो, 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। 11 अगस्त, खुदीराम बोस। किस ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध 1934 में लगा दिया गया था। 1934 में, ऑप्शन नंबर सी, 1934। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? कौन सा, मतलब असहयोग आंदोलन के कार्यों में कौन सा इसमें से शामिल नहीं था? तो देख लेते हैं। पहला है कि राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती आंदोलन की स्थापना, अदालतों की स्थापना, मतलब राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायती अदालतों की स्थापना, ये तो था। अस्पृश्यता को दूर करना, अनटचेबिलिटी, ये भी था। चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। तो ये सब था असहयोग आंदोलन का। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि सब सही है। असहयोग आंदोलन 1920, याद रखिएगा, 1920 में। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में जब 11 सूत्री मांग को लेकर इरविन समझौता सब हुआ था, याद होगा, 3। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, जियात रंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जियात रंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। मणिपुर। ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था। किस नाम से घोषित किया था? तो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये 1940 में आया था। 1940 में 8 अगस्त को आया था अगस्त प्रस्ताव। उपनिवेश स्थापित करने के लिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे थे अनुग्रह सिंह। अनुग्रह सिंह। पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे कौन थे? अनुग्रह सिंह। पहले कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अब इससे आगे बिहार से जुड़ा हुआ आई थिंक प्रश्न है, पर देख लेते हैं। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, यानी बिहार का इतिहास है ये सब। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्षता किया गया था नरेंद्र देव के द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना युवक संघ, इसका स्थापना 1927 में। 1916 में पटना हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। क्रांति का अमर संदेश किन लेख, क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था? शिव पूजन सहाय के द्वारा। शिव पूजन सहाय
विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? विजयनगर का सैन्य पूजन ये कहलाता था कंदाचार। कंदाचार जो विजयनगर है वो अभी कर्नाटक का 31वां जिला बना है, 31 नंबर का जिला। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सबसे बाद में था सरहिंद का लड़ाई। सरहिंद का लड़ाई, सरहिंद का लड़ाई ये कब हुआ था? 1955 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540 में। कन्नौज को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। और देवड़ा का युद्ध हुआ था 1531 में। तो सबसे पहले ये देवड़ा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया? भारत का सादी कहा गया अमीर हसन को। अमीर हसन भारत का सादी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? भारत में आपको किसका मकबरा नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे कई सारे हैं। जैसे पहला तो बाबर ही था, बाबर का आपको काबुल में मिलेगा। काबुल, हुमायूं का तो मान लो दिल्ली में है। औरंगजेब ने जहांगीर का लाहौर में मिलेगा, जहांगीर का लाहौर। तो यहाँ पे सी और डी दोनों बाहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? उसको संसव कहा जाता था, संसव। इलाही जो था वो भी सोने का ही सिक्का था लेकिन छोटा थोड़ा था। और जलाली चांदी का सिक्का था लेकिन ये वर्गाकार होता था, वर्गाकार। और रुपया जो था वो शेरशाह चलाया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, उनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो ये लास्ट वाला गलत है, सही वाला देख लेते हैं। इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचमकार धारण करने का आदेश दिया था। इन्होंने पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया और इन्होंने पाहुल प्रथा का आरंभ किया। तो यहाँ पे 3 सही है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसने किया था? लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया गया था। हल के लिए लांगल। बादल के लिए पर्जन्य का प्रयोग किया गया था, बादल के लिए। गोबर के खाद के लिए करिय और संकृत का प्रयोग किया गया था। और अनाज मापने के लिए उद्दड़ का किया गया था प्रयोग, उद्दड़ कहा जाता था। क्षणिकवाद के संबंध में कौन सा धर्म दर्शन है? क्षणिकवाद ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म। किस हड़प्पा स्थली में एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला? उन्नत जल प्रबंधन मिला था धौलावीरा में, धौलावीरा। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? पहला है मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। देखिए ईसा पूर्व में हुआ था, 321 ईसा पूर्व में, तो ये गलत हो जाएगा। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों से मिलता है, ये सही है। अशोक का अधिकांश जो अभिलेख था वो प्राकृत भाषा में था, तो यहाँ पे 2 सही हो गया। दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेख में अरमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया था, ये गलत है। आंसर यहाँ पे ई है कि 1 और डी जो है वो गलत था। निम्नलिखित में से किस तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? ऋग्वेद में किसका नाम वर्णित है? तो 2 तीर्थकर थे, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी इनका है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का है। आंसर यहाँ भी ये है। चोलकालीन उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? पहला, व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, सही है। प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ साथ ईमानदार भी होना चाहिए, ये भी सही है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये सही था। और उसकी आयु 30 से 40 वर्ष ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3 कथन जो है वो सभा के सदस्य बनने के लिए काफ़ी था। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ये कहा गया था विंसेंट स्मिथ के द्वारा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को नेपोलियन। कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? कदम्ब राज्य के बारे में तो यहाँ पे तीनों कथन सही है कि इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी और यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो आंसर है ये डी, तीनों सही था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? पहला, बौद्ध धर्म में आत्मा का मान्यता नहीं था, तो ये सही है, आत्मा का मान्यता नहीं था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म का मान्यता था, तो ये भी सही है। बौद्ध धर्म
में संघ में प्रस्ताव में पाठ का अनुसावन कहा जाता था, पाठ को अनुसावन कहा जाता था, ये भी सही था। ये गलत है कि बौद्ध धर्म के संघ सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों की प्रदान की जाती, ऐसा नहीं था। सदस्यता कहीं चोर को दिया जाए, तो ये 3 जो यहाँ पे सही है। अगर उनमें विद्रोहियों का जिक्र किया गया है, अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने ये टिप्पणी किया था? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि भारत का जो भी मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे उनको विद्रोही कहा जाता था, तो उसमें से अगर एक भी योग्य नेता निकलता तो वो अंग्रेज उसमें हार जाता। 1856 में ऑट्रीडम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? अवध को। अवध, ऑट्रम रिपोर्ट के आधार पर अवध 1856 में। 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए कारखाना अधिनियम में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1881 का जो कारखाना अधिनियम था उसी में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग को 1773 में जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसी के टाइम में आया था। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था? पीर अली के नेतृत्व में जो पटना सिटी में विद्रोह हुआ था उसको कमिश्नर टेलर ने दबाया था, कमिश्नर टेलर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो हुआ गया में, वो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। 38वां गया में 1912 ईस्वी में हुआ होगा, सॉरी ये 1922 में हुआ था, बाकी पूर्व वाला जो हुआ था वो 1912 में हुआ था, ठीक ना। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? तो सभी जगह लागू किया गया था, पटना, चंपारण, तिरहुत, सारण, शाहाबाद, सब में। तो आंसर यहाँ पे ई बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन को पहचानना है, 3 दिया गया है। पहला है कि 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, बिल्कुल सही था। 1936 11 अप्रैल को अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और NG रंगा के द्वारा किया गया था। मतलब जो उसके अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव NG रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू भी भाग लिए थे। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है वो किसान सभा के बारे में सही है। आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोड़ी षड्यंत्र कब हुआ था? काकोड़ी षड्यंत्र कब हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था अगस्त में, तो 26 है, 1925 में होगा। 1925 8 अगस्त को, 8 या 9 अगस्त को हुआ था। अगर 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था? पटना में जुलूस हुआ था भगवती दीदी के नेतृत्व में, भगवती देवी के नेतृत्व में, भगवती देवी के नेतृत्व में। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? लाल कुर्ती आंदोलन ये चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 से 31 में हुआ था, उसमें हिंदू सभा की ओर से भाग लिए थे BS मुंजे और डॉक्टर MR जयकर। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा। वैसे कुल इसमें 89 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, 89। निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था? अरविंद घोष की पुस्तक इसमें से कौन सी नहीं है? तो अगर पहला देखें द लाइफ डिवाइन, ये उन्हीं का है, अरविंद घोष का। वंदे मातरम भी, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एक्सरसाइज ऑन द गीता। तो सारे जो हैं वो इन्हीं के द्वारा लिखे गए, अरविंद घोष के द्वारा। रिपीट कर लेते हैं, एसेज ऑन द गीता, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वंदे मातरम और द लाइफ डिवाइन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह ये हुआ था 56 के आसपास, 1956। तो उस टाइम में थे लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक यहाँ पे गलत है। तो पहला है सेवा सदन के थे हृदयनाथ कंजूर, ये गलत हो जाएगा, यही गलत है। ये सेवा सदन के जो थे वो थे बहराम जी मालावारी,
राम जी मालाबारी, ये 1885 में हुआ था, जिस पर कांग्रेस का स्थापना हुआ था। आगे वेद समाज, इसके श्री धरलू नायडू, धर्म सभा राधाकांत देव, और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, ये कभी न कभी इसके अध्यक्ष थे। आगे है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन कार्टिस को कहा जाता है, लियोनेस कार्टिस। कुछ है ही नहीं, द्वैध शासन का जनक यह है ही नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ई। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? पहला मजदूर संगठन बम्बई मिल हेड एसोसिएशन, बम्बई मिल हेड एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1890 में किया गया था मेघाजी लोखंडे के द्वारा, नारायण जी मेघाजी लोखंडे। आगे निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, हड़प्पा की खुदाई के टाइम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। चौरा चौरी कांड, यह भी रिपीट किए थे हम लोग 1922 में, 1922 5 फरवरी का दिन था। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918। तो एक लाइन से अरेंज कर लीजिए, पहले यही हो जाएगा 1918 वाला, और सबसे लास्ट में 1922 चौरा चौरी कांड। किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई? बिहार को पृथक प्रांत बना था 1911 में, पृथक प्रांत 1911 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1912 को बन गया था, 1912 को बन गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया? हालांकि ये संविधान का है, पर यह 1833 का चार्टर एक्ट था। आगे ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स किसकी रचना थी? सरोजनी नायडू की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है? सरोजनी नायडू की। और भी उनका है वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो ये सब सरोजनी नायडू की ही रचना है। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? भागलपुर में, भागलपुर में हुआ था झंडा कांड 1922 में। आगे शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सारे कथन सही हैं, ध्यान से सुनिएगा। शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणी में बांटा था, अच्छी, मध्यम और खराब। शेर शाह ने भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज, जो कि 39 अंगुल या 32 इंच का था, और या इसे सन डंडी मतलब का भी प्रयोग किया था, मतलब 3 था, सिकंदरी गंज और सन की डंडी। शेर शाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3% के रूप में वसूला जाता था। तो शेर शाह के बारे में यहाँ पे सारे कथन सही थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की थी? नायब ए मुमलकत पद यह स्थापित किया गया था बहराम शाह के द्वारा, बहराम शाह के द्वारा। मलिक अंबर के संबंध में किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण राज्य से था? तो अहमदनगर से, अहमदनगर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम सजाना है कि अकबर पहले क्या सब किया था। तो यहाँ पे जो सब दिया गया ना उसको हम एक जगह लिख लेते हैं, जैसे अच्छा रहेगा। दास प्रथा, दास प्रथा का अंत किया गया था 1962 में, दास प्रथा का अंत। उसका तीर्थ कर, चलो ये दास प्रथा का अंत 1962। उसके बाद हुआ था तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1963। जजिया कर खत्म किया था 1964, जजिया कर। और 10 साला प्रणाली शुरू किया था 1982। दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? दारा सिकोह ये मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी, दारा सिकोह ये कादरी संप्रदाय का था, कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय। दारा सिकोह अंग्रेज औरंगजेब का पुत्र था और शाहजहां का बेटा था। शाहजहां चाहता था कि वो राजा बने, इसीलिए शाहजहां को भी जेल में बंद कर दिया गया और दारा सिकोह को भी। अगले क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार कराई थी? अकाल राहत संहिता ये तैयार कराई था मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा था, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था।
किस बौद्ध संगति में अनुशासन से लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासांधिक में विभाजित हो गया? तो ये था द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? वैदिक आर्य के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे ये कथन गलत है, सही वाले को पढ़ लेते हैं। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांद और तम्र के लोह से परिचित थे। वैदिक आर्यों को शिक्षा प्रणाली मौखिक ही थी। वैदिक आर्य बहुदेववाद में समर्थन करते थे। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही था। वेद त्रायी या त्रायी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? वेद त्रायी में अर्थवेद नहीं आता, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है वेदत्रय में। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न थे? जैन धर्म के कौन सा प्रश्न था? त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो इसमें साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण है। साम्यक तप नहीं होगा। 3 है, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। मौर्य काल में संस्था का संचार के संबंध में कौन सा कथन था? संस्था का संचार ये होता है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस विषय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द का प्रयोग हुआ है बिहार के लिए? तो ऋग्वेद में कीकट और ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कीकट और ब्रात्य। जबकि अर्थवेद में अंग और मगध। अंग और मगध ये हुआ है किस वेद में? अर्थवेद में। यजुर्वेद में विदेह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा इसको, ऋग्वेद में कीकट और ब्रात्य। तो आंसर यहाँ पे ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 38। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको मिलाना है। तो पहला है अंग, ये तो चंपा सही है, अंग का चप्पा। वज्जी, वज्जी का था वैशाली, ये गलत हो जाएगा। गंधार का तक्षशिला और कुरु का इंद्रप्रस्थ, तो ये यहाँ पे गलत था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। इनमें से 7 वर्ग में सम्मिलित कौन सा नहीं था? तो 7 वर्गों में से क्षत्रिय नहीं था शामिल, क्षत्रिय नहीं था। जबकि शामिल क्या सब होता है इसमें? तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये सब शामिल था। 7 वर्ग। जीवाश्म स्टील मुक्त, अच्छा ये तो अब करंट का क्वेश्चन हो गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगनी जो चालीसा दल होता है इसका दमन किया था? तो बलबन ने किया था। बलबन। राक्षसी तंगड़ी जिसको तालीकोटा कहा जाता है, इसके युद्ध में विजयनगर के अंतिम शासक कौन थे? उस टाइम में विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर ए। किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी गई थी? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। मतलब कौन से सिख गुरु थे जो खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी दे दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 कर खराज, जकात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आंसर हो जाएगा यहाँ पे ही, कोई नहीं था, फिरोज शाह तुगलक था। किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1674 में। 1674। ऑप्शन नंबर डी। मिथिला के कनाल्ट वंश की संस्थापना किसने की थी? कनाल्ट वंश नन्यदेव। नन्यदेव। ऑप्शन नंबर डी नन्यदेव। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे स्कंद, जिसमें इनकी जीत हुई थी स्कंद। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? दादा भाई नौरोजी पहले थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने हुए थे 1892 में। 1892। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1986 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो 1786 के बारे में यहाँ पे ये दोनों सही है। पहला कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिला था, और साथ ही जो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई थी। यहाँ पे ये दोनों 1786 के बारे में सही है। अगर निम्न घटनाओं को कालक्रम में लगाना है, वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था? पहली बार तो 1498 में आया था। दूसरी बार कब आया था? 1501 में आया था।
1501 में। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है वो 1599 में हुआ था, 1599। और बेदरा का जो निर्णायक युद्ध था वो 1759 में हुआ था। तो अरेंज कर सकते हैं। ओहो, आगे गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों को दी गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी किया गया था? ये 25% वापस कर दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे डी होगा, डी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन प्रस्ताव में असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए? तो इसमें एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और सीआर खांडपे, ये सब जो थे, तो ये तीनों यहाँ पे हैं, तो ये सब अलग हो गए थे। आंसर यहाँ पे ही है। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना किया था? जहांगीर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में 1605 से 1627 तक रहा था जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन अवध राज्य का शासक था? अवध राज्य का शासक सदाकत खां था, सादत खां, सादत खां। ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के समय हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? दासबोध की रचना रामदास ने किया, रामदास। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष नहीं किया गया था पूछा जा रहा है। तो ये 1901 में नहीं किया गया था, 1901 में, जबकि 77-3-1911 में किया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग 1945-46 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो ये अमृत बाजार पत्रिका था, अमृत बाजार पत्रिका। इंग्लिश वाले पे नहीं लगा था, इसलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया गया था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन किनके द्वारा कहा गया था? क्रांति की तलवार में धार जो है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये कहे थे भगत सिंह, भगत सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये हुआ था सतारा में, सतारा, बलिया और मिदानपुर। तो 1, 2, 3 सही होगा। यहाँ पे दिया गया कौन सा कथन सही है, इसमें से एक कथन जो है वो सही है। तो स्थानीय स्वशासन के कौन थे? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन थे, तो गलत हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, ये यहाँ पे सही है। वारेन हेस्टिंग, ये वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये दोनों तो सही हो गया, तो वैसे भी आंसर यहाँ पे ही बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई थी? तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जबकि कांग्रेस का स्थापना तो 1885 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना करी थी? जर्मनी में किया गया था। आज़ाद हिंद रेडियो होगा तो वो जर्मनी में किया गया था 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी, उस टाइम सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे? जर्मनी में थे, रेडियो का कर रहे थे वो। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? ये नशाबंदी आंदोलन चला था डुमरांव में, डुमरांव। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस वायसराय को चाकू मारकर मार दिया था, यानी हत्या कर दिया था? लॉर्ड मियो को, लॉर्ड मियो। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया था? श्रम जांच समिति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा नहीं चली थी?
अस्थाई बंदोबस्त पंजाब में नहीं चला था, जबकि बंगाल, उड़ीसा, बिहार इस समय चला हुआ था। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? 1756 में। 1756 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए राजा जय सिंह ने वैधशालाओं का निर्माण किन किन जगहों पे किया था? तो ये मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में, जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं, तो इसका निर्माण राजा जय सिंह ने किया था। राजा जय सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड बेलेजली के द्वारा नहीं किया गया था? लॉर्ड बेलेजली इसमें से जो है सारे काम किए थे, जैसे कि सहायक संधि की नीति को अपनाया था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पर मैसूर पर जो अपना नियंत्रण स्थापित किए थे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और पेशवा के साथ वेसिन की संधि, तो ये सारे लॉर्ड बेलेजली के टाइम में हुआ था। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगोली की संधि से हुई। ये सुगोली कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिक का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? वक्त खां। वक्त खां। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नेरोजी ने नहीं किया था? दादा भाई नेरोजी के द्वारा इसमें से किसका नहीं किया गया था? तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है वो गांधी जी के द्वारा नहीं हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी का बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता किया हुआ था, जबकि लंदन इंडिया सोसाइटी ये 1865 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। 1865। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 में किया गया था, और बम्बई एसोसिएशन ये 1852 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा है? कांग्रेस की जो बैठक होती है उसे 3 दिनों का तमाशा कहा अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? मुंबई में हुआ था। बम्बई कह लो, बम्बई। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो कराची अधिवेशन में तीनों काम हुआ था, जैसे कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का भी प्रस्ताव पारित हुआ, और साथ ही गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी किया गया था। तो ये तीनों कथन सही है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहाँ किया था? भूख हड़ताल अहमदाबाद में हुआ था 1918 में। अहमदाबाद 1918। निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी? ये सी राजगोपालाचारी किया था। सी राजगोपालाचारी। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के लिए कांग्रेस के आधिकारिक तो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे वो, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पे दोनों सही था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकेंड। लॉर्ड मिंटो सेकेंड। 1905 से 10 तक रहा था लॉर्ड मिंटो सेकेंड, और ये 1907 में हुआ था सूरत विभाजन वाला। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? महिलाओं को मताधिकार प्रदान जो है वो 1919 का अधिनियम, जो 1919 उसी में दिया गया था। 1954 में वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 1857 में गठित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय शामिल नहीं था? तो इलाहाबाद का नहीं था, इलाहाबाद का, क्योंकि इलाहाबाद वाले का स्थापना जो है 1857 में किया गया था, जबकि कोलकाता, बम्बई और मद्रास का 1854 में किया गया था। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। मित्र मेला संगठन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरालू नायडू। श्री धरालू नायडू। ऑप्शन नंबर सी।
यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ये किनके द्वारा कहा गया था? ये कहते बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था? 1885 में। 1885। मुंगेर में बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? बढ़िया ताल जमींदारी प्रथा समाप्त करना। जमींदारी प्रथा समाप्त करना, ये 37-38 में हुआ था, 1937 में। बढ़िया ताल विरोध। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? कन्नड़ में तो ये कंबन नहीं है, जबकि पुण्य, पंप और रन्न ये सब कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल है। पुण्य, पंप और रन्न। दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? जो मुस्लिम नहीं थे उनसे लिया जाता था। तो यहाँ पे खराज और जो जजिया था वो गैर मुस्लिम से लिया जाता था। खराज क्या होता था? तो ये भूमि कर होता था 1/3 से लेकर 1/2 तक, और जो जजिया कर होता था वो धार्मिक कर था लेकिन गैर मुसलमानों के लिए। वही उस्र जो था वो मुसलमानों की भूमि कर का 5% से 10% तक था, और जक़ात जो था वो मुस्लिम का धार्मिक कर था, जक़ात, जैसे इधर जजिया था। किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था? जो मुबारक मतलब किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था? यह था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दूह अस्पा एवं सिंध अस्पा की नीति को लागू किया था? दूह अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर का था, अभी पढ़े थे, जहांगीर। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? सतनामी औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब। किस विदेशी यात्री ने दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसका वर्णन किया है? तो यह फ्रांसिस वर्नियर किया था। फ्रांसिस वर्नियर। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को वक्राकार ईंट मिले हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर वक्राकार ईंट मिला? चंदहुद्रो पर। चंदहुद्रो। ऋग्वैदिक काल की किस नदी में सर्वाधिक मतलब सबसे पवित्र माना जाता था? कौन सी नदी को ऋग्वैदिक काल में? सरस्वती को। सरस्वती। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? वत्स का नहीं है, वत्स का। वत्स जो है उत्तर प्रदेश में है, वत्स। तो अंग, वजी और मगध हो जाएगा बिहार से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। बृहद्रथ। किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां बुद्ध के भिक्षा पात्र एवं अनोखा कुकुट के साथ ले गया था? तो ये कनिष्क किया था। कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। अगर निम्नलिखित में से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान थी? दास व्यवस्था किसके टाइम में था? तो यहाँ पे लगभग, तो यह आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि जो मेगास्थनीज और एस्ट्रम्बोली जो मौर्य काल के बारे में लिखे हैं तो वो कहे कि उस टाइम में दास व्यवस्था नहीं था, लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है उसमें 4 प्रकार के और कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार का जिक्र किया गया है। तो मौर्य काल में नहीं था, ये मेगास्थनीज के टाइम में कहा गया था कि दास व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे आंसर ई हो जाएगा। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था से। वैदिक काल में सभा का मतलब था कुलीन और वृद्ध मनुष्य की संस्था से। अब यहाँ पे सहायता मतलब कूट की सहायता से चयन करना है। एक तरफ सूची 1, सूची 2 दिया गया है कि किसके टाइम में कौन था। तो पहला रवि कीर्ति, ये थे पुलकेशिन द्वितीय के टाइम में। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन था समुद्रगुप्त के टाइम में, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के टाइम में। हर्षवर्धन। महाभिसान सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, इसकी रचना किस बौद्ध संगति के टाइम में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति के टाइम में। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम में हुआ था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? ये चांदी का बना हुआ था, चांदी का। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा यहाँ पे गलत है? चोल वंश, इसकी राजधानी तंजौर, ये सही है। राष्ट्रकूट माण्यखेत, पाल वंश का था मुंगेर, और कण्व वंश का पाटलिपुत्र। यहाँ पे सारे सही है, आंसर ही बनेगा। रिपीट कर लेते हैं। चोल वंश तंजौर, राष्ट्रकूट माण्यखेत, पाल वंश का मुंगेर,
कण्व वंश का पाटलिपुत्र। गुप्त काल में अपृहत भूमि का संबंध। अपृहत भूमि कहा जाता था जिस पे जोत नहीं होता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। पशुओं के चारा योग्य भूमि को क्या कहते थे? गोचर। गोचर, पशु के चारा युक्त भूमि को गोचर। जो भूमि जोता नहीं जाता था, जो भूमि जोता नहीं जाता था उसे खिल कहते थे, खिल। लेकिन अगर उसी पे जंगल लगा हुआ है तो उसे अपृहत कहा जाता था, अपृहत। खेती के लिए उपयुक्त भूमि उसको छत्र कहा जाता था, छत्र। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? प्राची। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी, मध्य प्रदेश में है प्राची। मध्यकालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई है? सबसे पहले मनु स्मृति। मनु स्मृति। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह, जो इस टाइप का स्वास्तिक चिन्ह होता है, वो कहाँ से मिला है? तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला हड़प्पा से, हड़प्पा। आगे आते हैं। समुद्रगुप्त के ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया गया था? ये दक्षिण भारत के राज्य के लिए, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए किया गया था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कौन सा कथन सुमेलित दिया गया है? तो पहला है विनय पिटक। तो विनय पिटक बौद्ध मत के दर्शन का व्याख्या नहीं था, इसमें जो उपदेश जिन्हें दिया जाता था उसके अनुशासन से मेनली, जो उसमें छात्र होते थे भिक्षाभिक्षुणी, तो उसके अनुशासन से संबंधित था। तो यहाँ पे अनुशासन दिया, ये भी गलत हो जाएगा। विनय पिटक क्या था ये समझ लो, बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी, अनुशासन संबंधी। सूत पिटक सिद्धांत का उल्लेख करता था, ये सही है, 2 नंबर सही है। अविधम पिटक भी गलत हो गया। अविधम था जो दर्शन की व्याख्या की गई थी ना, वो। तो सूत पिटक यहाँ पे सही है, केवल ऑप्शन नंबर 2। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे ये कथन गलत है कि सती और बाल विवाह का प्रचलन था, ऐसा नहीं था। सही क्या सब है? ऋग्वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक समाज था। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो ये था ऋग्वैदिक काल वाला। मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? शिशुनाग किया था ऐसा, ऑप्शन नंबर सी। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला या प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी हालांकि कहा था। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मान सिंह अपनी राजधानी रोहतास बनाया था, रोहतास। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरो को अपनी राजधानी बनाई थी? सीरी है ये। सीरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी सीरी को राजधानी बनाया। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटाकर गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो ये जैनुल आबिदीन किया था, जैनुल आबिदीन। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है? तो यहाँ पे एक कथन यहाँ पे गलत है, ओनली बी नंबर। क्या सब सही है वो सब देख लेते हैं। कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त मालद्य में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों की विवेचना की है। कृष्णदेव राय ने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर में स्थापित किया। इनके शासनकाल के दौरान डोमिगो पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी। और अभी मैंने जिक्र किया था कि 31वां जिला बना है विजयनगर, कर्नाटक का। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? मजहरनामा का घोषणा 1579 में किया गया था, 1579 में। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल कौन करता था? तो उसके लिए मुसदी एक पोस्ट था, मुसदी।
मुगल काल में बंदरगाहों का देखरेख करता था मुसदी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो इसमें से मौलाना शौकत अली खान, मौलाना नहीं, जिनको अली बंधु कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मौलाना, उसके बाद और कौन कौन सा था? हाकिम अजमल खान, हाकिम अजमल खान ये दिया गया है। मौलाना आज़ाद नहीं दिया गया है। हसरत मोहानी दिया गया है। तो दो तो यहाँ पे मिल गया, आंसर ई बन जाएगा। अली बंधु भी था इसमें। बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बरदौली सत्याग्रह 1928 में चला था। बरदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में चला हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डेनिश ने ट्रैकुबर में किया था, ट्रैकुबर में 1616 में, ट्रैकुबर। पानीपत की तृतीय युद्ध जो 1761 के समय हुआ था, मराठा पेशवा उस टाइम में कौन था? मराठा पेशवा बाजीराव था, बाजीराव। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड बेवेल नहीं था, जबकि एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफन क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये सब कैबिनेट मिशन का सदस्य था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सा कार्य नहीं हुआ था? तो पहला तो है कि रेलगाड़ी, तो ये उन्हीं के टाइम में आया हुआ था। प्रथम तार लाइन कोलकाता आगरा शुरू हुआ, ये भी सही है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, ये भी सही है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट हुआ, तो सब जो है डलहौजी के टाइम में ही हुआ था। हड़प की नीति, ओपन कंपटीशन परीक्षा में, ये सब। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर। गलती से बनर्जी पे टिक नहीं कीजिएगा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? सूर्य सेन के द्वारा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, सूर्य सेन। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे। उनके त्यागपत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बना था? राजेंद्र प्रसाद। 1938 में पूरी तरह से सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे। नेशनल हेराल्ड जो कि अंग्रेजी पत्रिका था, इसका संपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलग है, इसका स्थापना 1934 में किया गया था। ये नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दोनों हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? बलदेव सहाय। ऑप्शन नंबर ए। गंडमक की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति से हुई थी? गंडमक, ये द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, 1878 में उस टाइम हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध कविता बटोहिया किनकी प्रसिद्ध रचना है? बटोहिया रघुवीर नारायण। भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये आज़ादी की बात की जा रही, विभाजन के टाइम जब पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो उस टाइम में विभाजन के समय कौन थे? JB कृपलानी। ऑप्शन में नहीं है, आंसर हो जाएगा ये। अबुल कलाम आज़ाद उससे 1 साल पहले वाले में थे, ठीक ना, लेकिन विभाजन के टाइम में वो JB कृपलानी थे। आगे यहाँ पे घटना दिया गया, कालक्रम में लगाना है। तो पहला अगर भारत छोड़ो आंदोलन थी तो 1942 में हुआ था, 1942, ये अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त के आसपास। क्रिप्स मिशन ये मार्च में हुआ था, मार्च 1942 में। नौसेना विद्रोह 1946 में, और लाल किला मुकदमा 1945। तो पहले क्रिप्स मिशन हो जाएगा, फिर भारत छोड़ो, और फिर तो लाल किला और जो नौका वाला था वो। आगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो का संचालन कर रही थी, इसके कारण। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1915 में, अप्रैल 1915। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसकी अध्यक्षता कासिम बाजार के महाराजा जो थे वो कर रहे थे।
अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों का हुआ था बम्बई। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं थे? तो यहाँ पे पहला दिया गया है डलहौजी की व्यापक नीति। तो उस टाइम तो वो गवर्नर जनरल ही थे, तो होगा ही, तो उससे पहले तक 56 तक। अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, ये भी था। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ये सब कुछ 1857 में जो क्रांति हुआ था उसका कारण था। आंसर यहाँ पे बनेगा डी। देखिए, जब भी एक से अधिक लग जाए ना आपको, तो अधिक पढ़ना नहीं, आपको आंसर डी कर देना है। अब आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही बता रहा है? तो पहला है राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इन्होंने बहु ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की थी। इन्होंने मूर्ति पूजा का निंदा किया, बिल्कुल सही था। और इन्होंने शास्त्रों की प्रभुसत्ता की अस्वीकार कर दिया था, शास्त्र को ये नहीं मानते थे। तो यहाँ पे ये 3 सही है। और कोई इनका इच्छा नहीं था कि नवीन धर्म, ये चाहते थे कि सब धर्म से मुक्त हो। आगे अपना रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए बना था। रेड क्लिफ समिति ये 1947 में बना था, 1947। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? साम्यवादी सरकार बना था केरल में। केरल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है कि पहले क्या हुआ, तो सबका ईयर लिख लेते हैं। क्रिप्स मिशन तो याद है 1942 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942। कैबिनेट मिशन 1946 में, 1946। माउंटबेटन योजना आया था 47 में, 47। और बेवेल था 1945, 1945। तो पहले हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942, फिर बेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946 और फिर माउंटबेटन योजना 1947। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक थी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया था? दास्ता को अपराध 1860 में घोषित किया गया था, 1860 में। और उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो, उन्होंने ही दास प्रथा का उन्मूलन किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने, ठक्कर बप्पा, ऑप्शन नंबर सी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा संबंधित थी? तो ये प्राइमरी एजुकेशन का था, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1882 में आया था ये जो था हंटर कमीशन। किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? पटना से द इंडियन नेशन का प्रकाशन किया जाता था। और दरभंगा के जो महाराज थे कामेश्वर सिंह, ये इसका प्रकाशन करते थे। ये कब हुआ? थ्रू 1931 में, 1931। निम्नलिखित में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हर जोशी। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? ये बनारस में हुआ था, बनारस। निम्नलिखित समाचार पत्र में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित कौन सा नहीं है? तो सारे हैं लगभग। अगर वर्तमान राजनीति की बात करें तो ये वरिंद्र घोष के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम अरविंद घोष, युगांतर के थे भूपेंद्र दत्त, और संध्या के थे ब्रह्म वाधव उपाध्याय। तो यहाँ पे चारों थे, आंसर ई बन जाएगा। मोरित्स वर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? मोरित्स वर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी डबलिन में प्रिटोरिया जाने के क्रम में 1893 में ये स्टेशन का नाम था पीटर मोरित्सबर्ग। यहाँ पे गांधी जी के साथ रंग भेद जो पढ़े थे अफ्रीका में वो हुआ था, तो ये महात्मा गांधी होगा आंसर। गांधी जी के द्वारा
रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल की योजना की गई थी? 1919 में 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को। और ये बहुत बड़ा जन आंदोलन था, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन कहा जाता है उसको। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। ये किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। और ये बंद क्यों हुआ? क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था 5 फरवरी को, और फिर 12 फरवरी को, मतलब ये 1922 में ही असहयोग आंदोलन को वापस करना पड़ा था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को मानते थे। चित्तरंजन दास। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? 5 किए गए थे 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ये घटना है 1942 की। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? लोटा विद्रोह 1956 में हुआ था और ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर में, मतलब मेनली था कि मुजफ्फरपुर में जेल के कैदी ने पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा उनको देना शुरू कर दिया गया, तो उसका वो लोग विरोध किए, जिसके कारण से वो लोटा विद्रोह हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा ये एडवर्ड थॉमस ने दिया था। एडवर्ड थॉमस। निम्नलिखित में से किस स्थल पर नवपाषाण युग के गर्त निवासी के अवशेष मिले? नवपाषाण युग के गर्त निवासियों के अवशेष मिले थे ये बुर्ज होम और गुफ कराल में। बुर्ज होम और गुफ कराल। आंसर यहाँ पे ई है। शेरशाह का जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो 3 कथन दिए गए हैं, तीनों सही हैं। कि परगाना सिकदार के अधिकारी होते थे, जो परगाना सिकदार का अधिकारी होता था। मुंसिफ भू राजस्व की वसूली और देखरेख करता था। शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। तो शेरशाह के बारे में तीनों कथन सही है। शेरशाह का मकबरा आपको मिलेगा सासाराम में। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकार में विभाजित था? अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकार में? तो वो 7 किंगडम था, 7। ऑप्शन नंबर सी। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में से सबसे अंत में कौन सा कार्य हुआ था? तो सबका देख लीजिए। राजधानी लाहौर में स्थानांतरित हुआ था 1585 में। 1585। दीन ए इलाही का स्थापना हुआ था 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 और मजहर की घोषणा 1579 में। तो सबसे अंत में यहाँ पे कौन सा कार्य हुआ? ये राजधानी लाहौर स्थापित हुआ। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद जो गद और पद दोनों में है? गद और पद दोनों में यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 दिया गया है, सुमेलित कौन सा नहीं है? सारे सुमेलित है। नासिक अभिलेख गौतम पुत्र बलश्री, देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन बंगाल, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यनी कहा जाता था? हिरण्यनी किसे कहा जाता था? सिंधु नदी को। ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी को हिरण्यनी कहा जाता था। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी उसका दामादी था जमाली, लेकिन हम कभी कभी ना जामिल याद किए थे उसको। चलो जो भी है टिक कर दीजिएगा बस। प्रथम प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा गलत दिया गया है? तो यहाँ पे ये वाला गलत है, सही कैसे पढ़ लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये सब यहाँ पे सही है। जो हरिसेन है ये किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त के नहीं थे, समुद्रगुप्त के थे।
समुद्रगुप्त, जिन्हें नेपोलियन कहा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय है। मौर्योत्तर काल में अग्रहार का मतलब क्या था? ये ब्राह्मण को जो दान में भूमि दिया जाता था, ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? ये था यज्ञश्री सातकर्णी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सारे सही है, जैसे कि अंग का चंपा, मगध राजगीर, काशी का वाराणसी और कौशल का श्रावस्ती। अंग, चंपा, मगध का राजगीर, काशी का वाराणसी और कौशल का श्रावस्ती। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वैशाली में। वैशाली, मई 2021 में। अच्छा, यहाँ से करंट का शुरू होता है। वेद त्रय या त्रय, इसमें 3 वेद शामिल होता है। अर्थवेद इसमें नहीं होता। वही पूछा गया कि इसमें सम्मिलित नहीं होता, तो अर्थवेद नहीं होता, जबकि सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इसमें शामिल होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इनमें से कुल कितने महाजनपद जो थे वो बिहार में स्थित थे? तो वो 3 महाजनपद था बिहार में। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाए। कौन कौन सा था? मगध, वज्जी और अंग। मगध, अंग और वज्जी, तो याद रखिएगा, मगध, अंग और वज्जी। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? प्रणय आपातकालीन कर था, इमरजेंसी टैक्स। ऑप्शन नंबर सी। रेडियो कार्बन, जो कार्बन 14 होता है, ये नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या माना जाता है? 2500 से लेकर 1750 तक। 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के उदय के संबंध में मुख्य रूप से किस शताब्दी में है? प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस संबंध में है? ये 6ठी शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी। शिल्प वेद निम्नलिखित में से किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो ये अर्थवेद का। शिल्प वेद अर्थवेद का। जबकि जो ऋग्वेद है ये किसका है? ऋग्वेद है ऋग्वेद आयुर्वेद का, सामवेद गंधर्व वेद का, सामवेद गधर्म, यजुर्वेद धनुर्वेद का और अर्थवेद शिल्प वेद का। ऋग्वेदिक समाज में पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? पानी शब्द पशु की चोरी करने वाला व्यापारी होता था। पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी पनी है, माफ कीजिएगा, पानी में कह रहा था, पनी। संगमकालीन महाकाव्य शिलप्पादिकारम के लेखक कौन है? शिलप्पादिकारम, इसके लेखक थे इलंगो आदिगल। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से एक यहाँ पे गलत दिया गया है। तो पहला है चौहान वंश, इसके वासुदेव, ये सही है। परमार का उपेंद्र, ये भी सही है। सोलंकी वंश का मूल राज क्या था? मूल राज। और गहरवाल का चंद्रदेव, तो ये गलत था। रिपीट कर लेते हैं फिर से। चौहान वंश वासुदेव, परमार वंश उपेंद्र, सोलंकी वंश मूलराज और गहरवाल वंश चंद्रदेव। पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मुंगेर को अपना राजधानी देवपाल ने बनाया। देवपाल। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध ये 1539 में हुआ था। किसके विरोध में? हुमायूं के विरोध में। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। शुद्धा द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? बल्लवाचार्य। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था? देवराय के युद्ध में। ये 1659 में हुआ था, देवराय का युद्ध। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। 1763 से लेकर 1800 तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह ये वारेन हेस्टिंग ने दिया था। वारेन हेस्टिंग ने इसे सन्यासी विद्रोह नाम दिया था। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? माहम अनगा के द्वारा
मदरसा ए बेगम का स्थापना दिल्ली में किया गया था। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बिहार में चंपारण कृषि कानून ये 1918 में हुआ था। 1918 में जो चंपारण सत्याग्रह याद ही होगा, 15 में महात्मा गांधी आए थे, 17 में वो शुरू हुआ था। किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई? सर जॉन लॉरेंस के टाइम में, सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी। दक्कन विद्रोह 1875 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया था? ये 1889 में, 1879, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे विद्रोह का केंद्र दिया गया है और उसके नेतृत्वकर्ता कहाँ से कौन कर रहे थे? तो पहला दिया गया लखनऊ, इसके थे बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। कानपुर, कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब। झांसी से तो लक्ष्मीबाई कर रही थी, और इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। 1837 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? 5 प्रांत में, 5 प्रांत में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंग, 1919 केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट सोसाइटी, इसका स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इसमें सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद दोनों किए थे, तो आंसर यहाँ पे ई बन रहा है। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन बने थे? अंतरिम सरकार लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? प्रथम संस्था इसमें से जो राजा राम मोहन राय ने स्थापित की वो आत्मीय सभा थी, आत्मीय सभा। इसका स्थापना हुआ था 1814 में। ब्रह्म समाज भी उन्हीं के द्वारा किया गया था, लेकिन ये हुआ था 1828 में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1821। और तत्वबोधनी सभा, ये हुआ था तत्वबोधनी सभा 1839 में। तो सबसे पहले यहाँ पे आत्मीय सभा हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कोलकाता में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड दिया और इस मार्ग का पुनः निर्माण करवाया था? तो ये थे लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह ने ही बनाया था, इसलिए शेरशाह सूरी मार्ग। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ पे स्थान दिया गया है और उधर से नेतृत्व कौन कर रहे थे वो नाम दिया गया है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु से कर रहे थे सी राजगोपालाचारी, तो ये गलत हो गया। जबकि मालाबार क्षेत्र से कर रहे थे के केलप्पन, तो ये भी गलत हो गया, यानी ई हो जाएगा आपका आंसर। ओडिशा से गोपाल बंधु चौधरी और पेशावर से खान अब्दुल गफार खां कर रहे थे। मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? मद्रास लेबर यूनियन का गठन किसके द्वारा किया गया था? बीपी वाडिया के द्वारा, बीपी वाडिया। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट वाले में शामिल नहीं थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट नहीं थी, जबकि अली इमाम, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। साइमन कमीशन द्वारा किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? मतलब कब, किस वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1930 में, 1928 में आया था, 1930 में रिपोर्ट प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर सी, डी, या सॉरी बी होगा। आगे मतलब विद्रोह है संबंधित क्षेत्र कौन सा नहीं है वो बताना है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट सही है। कोल विद्रोह छोटा नागपुर, ये भी सही है। बेलूथम्पी विद्रोह केरल होगा, बेलूथम्पी विद्रोह केरल। अहोम विद्रोह असम। रिपीट करते हैं, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र, वेरुथम्पी विद्रोह केरल और ओहोम विद्रोह असम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था दादा भाई नेहरूजी के द्वारा, दादा भाई नेहरूजी के द्वारा किया गया था ये। और कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकार में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन सी थी? सतारा में, सतारा में सबसे चला था 1943 से लेकर 45 तक। वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? सारा घटना 1931 में ही घटा था, पर पहले कौन सा घटा था? चंद्रशेखर आजाद को शहादत मिला था 27 फरवरी को, मतलब 1931 ही है सारा। गांधी इरविन समझौता 6 मार्च।
भगत सिंह को फांसी 28 मार्च। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 25 से लेकर 29 मार्च। तो सबसे पहले फरवरी वाला हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये दूसरी बार ही कर रहे थे, यानी 1886 में। 85 में स्थापना हुआ, 86 में कलकत्ता अधिवेशन अभी पढ़े। किसको सांप्रदायिक पंचायत के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो ये जैन को नहीं रखा जाता, जबकि एग्लो इंडियन, सिख और यूरोपीय को रखा गया था। प्रश्न है, मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध का कारण किस जनजाति के विद्रोह के द्वारा हुआ था? खोंड जनजाति। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विलियम डेरोजियो। हेनरी विलियम डेरोजियो, ऑप्शन नंबर डी था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था? तो ये थे सर सैयद अहमद खां, इन्होंने नहीं किया था, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, अरविंद घोष, इन्होंने स्वागत ही किया था। बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ किया था? बंगाल में राजा व्यवस्था मुर्शिद कुली खां। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिमेंट नियुक्त किया गया था? पलासी के युद्ध के बाद ये थे सेल्यूक स्क्रैप्टन, ऑप्शन नंबर बी। किस गवर्नर जनरल ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया हुआ था? ये था वारेन हेस्टिंग। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत थे? औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे, 21, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 2 अश्वमेध यज्ञ राजा जयसिंह ने करवाया था। 2 फारसी भाषा के जफरनामा किसने लिखा था? जिसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? बाजीराव द्वितीय के टाइम में। बाजीराव द्वितीय। कमियोंटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित था? बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक J.W. काये। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? 1611 मसूलीपट्टनम में। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? चीनी उद्योग सबसे पहले बिहार के बेतिया में लगाया गया था 1840 में। तो आंसर बन जाएगा ये, बिहार के बेतिया में। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्राप्त थी? तो 1786 में जो आया था अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे संस्था दिया गया है, संस्थापक है, आपको यहाँ पे सही मिलान करना है। तो पहला है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, V.R. सिंधे थे। V.R. सिंधे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी महात्मा गांधी। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन भीमराव अंबेडकर और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? सर टॉमस रेले। ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था, उसके बारे में कौन सा घटना सही नहीं है? तो पहला नहीं है, जो सब सही उसको पढ़ लेते हैं। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का मिलन हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता भी हुआ था। इसमें अध्यक्षता जो थी वो अंबिका चरण मजूमदार कर रही थी और मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? ये आंदोलन चला था संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन नंबर डी। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग में विद्रोह से अपनी गोली का शिकार किसे बनाया था? तो वो किसे मारा गया था? सर्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग दोनों को।
तो सर्ज लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरसन। तो आंसर यहाँ पे ई बन जाता है। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? औपचारिक शुरुआत 10 मई को ही हो गया था, 10 मई 1857 को। सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था? मानव ने किस खाद्य अनाज को भोजन में लाया था? तो जौ सबसे पहले। ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वो है साकल। ऑप्शन नंबर डी, साकल। किस दर्शन के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि को जाना जाता है? साख्य दर्शन कपिल मुनि। गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासक प्रणाली थी, इसके शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गुप्त काल में सबसे छोटा ग्राम होता था। ग्राम निम्नलिखित में से जो ये है कि मतलब हर्षचरित जो है उसकी रचना नहीं है, तो हर्षचरित निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की है? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है। तो यहाँ पे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना हर्ष ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिला था? तो इसमें सफलता मिला था गुर्जर प्रतिहार को। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? पहला तुर्की मुसलमान सुबुतगीन था। ऑप्शन नंबर बी। वह कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ, जिसमें ये चचनामा एक अरबी भाषा का पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें अरब द्वारा जो सिंध को जीत लिया गया था, अरब द्वारा सिंध का विजय, उसका वर्णन किया गया है चचनामा में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किन्हें जाता है? भक्ति आंदोलन को रामानंद। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? शेरशाह। मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी यानी लगान वसूल का अधिकार कब मिला? 1765 में। आगे है मजरूहुल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था, किसके बाद किया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन था उस टाइम में किया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान ही किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1921 में 30 सितंबर को। आगे सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह हरिपुरा अधिवेशन 1938 वाला। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? चराई कर अलाउद्दीन खिलजी लगा दिया था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुसलमानों को अपनी सेना में स्थान दिया था? देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के किस सुल्तान के शासन काल में बहमानी राज्य की स्थापना हसन गुंग द्वारा की गई थी? हसन गुंग द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या ये थी अवध। ऑप्शन नंबर डी। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो 1857 की क्रांति में इसमें अगर बात करें तो कश्मीर के शासक गुलाब सिंह, हैदराबाद के नवाब सागर अली, ये सब कोई भाग नहीं लिए थे। भोपाल के सिंधिया, ये सब कोई नहीं। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? आयकर लगा था 1860 में। 1860 किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी? तो भारतीय ब्रह्म समाज, इसका स्थापना उनके द्वारा नहीं किया गया था, केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था जब विभाजन हो गया था तब। जबकि आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। देवबंद आंदोलन का स्थापना कब किया गया? देवबंद आंदोलन का स्थापना 1866 में। 1866 किस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र चल रहा था? उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस टाइम कोलकाता में थे। कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था, ये 1919 का अमृतसर अधिवेशन था, एनी बेसेंट को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
कलकत्ता अधिवेशन में उसको चुना गया था 1917 में, कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा सही। कोलकाता अधिवेशन 1917 एनी बेसेंट थी। और उसके बाद फिर कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय थी। इनमें से कांग्रेस के प्रचार को निसफल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर करने के लिए संयुक्त भारतीय राज्यभक्त आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे सर सैयद अहमद खां, जो कांग्रेस का विरोध भी कर रहे थे, सर सैयद अहमद खां। किस स्वदेशी आंदोलन के कारण, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? यह था स्वदेशी आंदोलन के कारण, स्वदेशी आंदोलन के कारण। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? गीता रहस्य मांडले ने किया था, मांडले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? एक कथन यहाँ पे गलत होगा, तो